बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तजनों, आज का जो हर वर्ष की तरह सम्मेलन गुरु माँ करवाती हैं, आपके प्रेम से, आपके सहयोग से और उस परमपिता परमात्मा की कृपा के साथ ही संपन्न होता है। क्योंकि सनातन संस्कृति और सनातन धर्म में हम हमेशा प्रभु का गुणगान करते हुए ही यहां तक पहुंचे हैं। और सनातन धर्म की हमारी सदियों से चली आई ये परंपरा जो है, वह परंपरा गुरुओं ने, संतों ने और बड़े बड़े जो हमारे समाज के महंत हैं, उनकी कृपा से ये सनातन की जो सी धर्म गाथा है चलती आ रही है, ये सब गुरुओं का प्रताप है। गुरु मां की घोर तपस्या और उनके तप से वो आज सारे जगत को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हम सराबोर हैं उनके आशीर्वाद से। महाराज गंगोत्री जी महाराज, जो कि बालपन की अवस्था से ही मां के साथ जुड़े हुए हैं, और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर गंगोत्री महाराज जी ने अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए बहुत सारा कार्य किया है। इसलिए गुरु की कृपा बहुत परम आवश्यक है। अगर प्रभु से भी मिलना हो तो गुरु की कृपा के बगैर नहीं मिल होता। एक सच्चा सद्गुरु आपको परमात्मा के इतने करीब लेके चले जाता है कि आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। सद्गुरु तो बहुत मिल जाते हैं संसार में, मगर सच्चा सद्गुरु बहुत कम मिलते हैं। इसलिए मां का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लुधियाना नगर में मां के आशीर्वाद से पल रहे कितने ही परिवार उनके कष्टों का निवारण उनके आशीर्वाद से, उनकी औरा से, उनकी ऊर्जा से होता है। मंदिर में भी हम तभी प्रवेश करते हैं कि मंदिर में भगवान की औरा, भगवान की कृपा ऐसी बरसती है कि आसपास का सारा क्षेत्र पुण्यमय हो जाता है।
रामायणं पुण्यकाव्यं कृतं येन लोकोपकाराय कार्यम्। आज गुरु और शिष्य की एक कथा आपसे कहने जा रहे हैं, जिससे गुरु और शिष्य की परंपरा जो सदियों से चली आ रही है और गुरु का क्या महत्व होता है, उसकी प्रेरणा भी आप सभी भक्तजनों को मिलेगी। सुनना चाहेंगे? चलिए फिर। एक बार जयकारा लगाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय श्री राम। भक्तजनों, ये उस वक्त की बात है जिस वक्त श्री रामचंद्र जी महाराज अपनी विद्या प्राप्त करके उसके बाद 14 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अयोध्या में जब प्रवेश किया, उस वक्त की बात है। उस वक्त सारी अयोध्या बड़ी ही आनंद की अवस्था में थी, क्योंकि श्री राम को कितने दिनों बाद सबने देखा था। और जब वो अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं नगर भ्रमण करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि संसार में लोग किस तरह से रहते हैं, विचरते हैं। तो राजा दशरथ जी कहने लगे कि कोई बात नहीं पुत्र, आप महामंत्री के साथ जाकर नगर पर्यांत सभी जगह विचरण कर सकते हैं। तो प्रभु राम जी कहने लगे, महाराज जी, मेरी एक प्रार्थना है आपसे। उन्होंने कहा कि मैं ये भ्रमण यात्रा अकेले ही करना चाहता हूं, कुछ अनुभव करना चाहता हूं अपना। राजा दशरथ कहने लगे कि ठीक है पुत्र, तो साथ में लक्ष्मण को ले जाओ या भरत शत्रुघ्न, जैसा भी तुम्हारा भाव हो, जैसे भी तुम्हारी इच्छा हो, किसी एक भाई को अपने साथ ले जाओ। पर प्रभु राम कहने लगे कि महाराज जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मैं अकेले ही भ्रमण करना चाहता हूं। बोलिए जय श्री राम। तो प्रभु किसी को भी अपने साथ नहीं लेके गए और अकेले ही नगर का भ्रमण करने लगे। जहां भी देखते वहां देखते कि कैसे गृहस्थी व्यक्ति तो अपना पालन पोषण कर रहा है। नगर में गए तो देखा कि एक परिवार जो कि बड़ा दुखी था, क्योंकि उनके पास धन का अभाव था। वहां देखा तो थोड़ा आगे फिर गए, उन्होंने देखा कि वहां सारा परिवार बड़ा पीड़ित और रुदन की अवस्था में। देखा कि वहां किसी की मृत्यु हो गई। फिर आगे गए। ऐसे जाते जाते उनका बहुत सारा अनुभव हुआ
कई तरह के उन्होंने परिवार देखे जो कि किसी न किसी चीज के लिए दुखी ही थे। ऐसी अवस्था को देखकर श्री राम भी खुद दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि कैसा संसार है, जहां भी जाता हूं वहां कुछ न कुछ दुख ही दुख है। क्या ये सारा संसार ऐसा ही है? ऐसा समझकर वो वापस अपने राज्य महल में आ गए। राज्य महल में आकर उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए किसी से मिलना नहीं चाहता। बिल्कुल शांत मुद्रा में रहना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति मेरे निवास स्थान में प्रवेश ना करे। और कितने ही दिन प्रिय भक्तों उस अपने निवास स्थान में एकांत में रहे, सोचते रहे, विचार करते रहे। एक दिन उनको प्रेरणा हुई और वो उठकर महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगे कि पिताजी महाराज, मैं गुरु की शरण में जाना चाहता हूं। क्या कहने लगे? सभी सुन रहे हैं? क्या कहने लगे? हाँ, कि मैं गुरु की शरण में जाना चाहता हूं। पिताजी कहने लगे कि गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम कुछ ही दूरी पर है, तो वहां चले जाओ। पर कारण क्या है पुत्र? उन्होंने कहा कि मैंने बहुत विचार किया, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को देखा, परखा, महसूस किया, कुछ दिन एकांत में भी रहा, मगर मन प्रसन्न नहीं है, मन आनंदित नहीं है। ये 14 साल की अवस्था में श्री राम को ये प्रेरणा हुई। 14 साल की अवस्था में तो राजा दशरथ जी कहने लगे कि जैसी तुम्हारी इच्छा है, तुम अगर गुरु की शरण में जाना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ प्रश्न करना चाहते हो, तो थोड़ी दूरी पर ही गुरु वशिष्ठ महाराज जी का आश्रम है, तो वहां जा सकते हो। प्यारे भक्तजनों, श्री राम प्रातः उठे, सूर्य को प्रणाम किया, धरती को प्रणाम किया, पंच तत्वों को प्रणाम किया, क्योंकि श्री राम सूर्यवंशी थे, इस कारण सूर्य भगवान को बहुत प्रणाम किया करते थे। आप में से कौन कौन करता है? हाथ खड़ा कीजिए। सुबेरे सुबेरे सूर्य को अर्घ कौन देता है और प्रणाम कौन करता है? चलिए 3-4 व्यक्ति तो हैं, कोई बात नहीं। सूर्य को प्रणाम करने से हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? हमारे शरीर में जो से पंच तत्व है, उन पंच तत्वों को बल मिलता है। सुबेरे उठकर श्री राम जी पंच तत्वों को प्रणाम किया करते थे। जैसे ही प्रातः उन्होंने उठना, अपने दोनों हाथ ऐसे करके धरती के साथ लगाने, ऐसे दोनों हाथों को धरती के साथ स्पर्श करके
श्री राम जी धरती को स्पर्श किया करते थे और बड़ा ही प्यारा भाव होता था, क्योंकि एको भावना होती थी। हमें एकाकार होना चाहिए पंच तत्वों के साथ। आपको पता है कि सवेरे उठते ही अगर हम धरती माता को स्पर्श करके एकाकार होते हैं तो हमें कभी चर्म रोग नहीं होता, कभी स्किन की प्रॉब्लम नहीं होती, हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्तजनों, हमारी प्रकृति हमें इतना कुछ देती है कि हम उसका लाभ ही नहीं उठा पाते। सर्वप्रथम अपने दोनों हाथ ऐसे करके धरती के साथ लगाने हैं, आंखें मूंदनी है, एकाकार होना है, धरती माता को प्रणाम करना है। कौन कौन करता है? सुबह हाथ उठाइए, 1 2 3 4 5। चलिए आगे से अब सब करेंगे, ठीक है? पंचतत्वों को प्रणाम करने से हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, एनर्जी है, पावर्स हैं, वो और ज्यादा बलदायक हो जाती है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, जो कि हमारे पंचतत्वों से बना हुआ है ये शरीर। और हम ये पंचतत्वों जो हमें दिखाई देते हैं, उसमें से परम सूर्य भगवान की वह किरणें हैं जो हमारे शरीर पे पड़ती हैं तो बहुत ही पावन और पवित्र। धरती तत्व को स्किन की प्रॉब्लम नहीं होती। सूर्य भगवान को अगर प्रणाम करते हैं तो हमारी जठराग्नि, जौन सी हमारी जठराग्नि है जिससे हमारी पाचन क्रिया शुद्ध होती है, वो कभी खराब नहीं होती। श्री राम जी जब विद्या पढ़ने गए वशिष्ठ मुनि के पास, उनको ये सारी शिक्षाएं प्राप्त हुई। आज फिर बड़े विचलित हैं, बड़ा मन परेशान है, तो गुरु से मिलने की इच्छा हो रही है कि गुरु के पास जाना है। जब हम परेशान होते माँ के पास आते हैं, माँ बैठी है हमारे पास, है ना? तो गुरु हमेशा अपने पास बुलाता है, प्रेम से बिठाता है। आधी तकलीफ तो हमें अपने गुरु की शरण में, अपने ईष्ट की शरण में जाके ही आधी तकलीफ उसी वक्त ठीक हो जाती है। बोलिए जय श्री राम। तो गुरु की शरण श्री राम जाना चाह रहे हैं। सुबह सुबह उठे, पंच तत्वों का ध्यान किया और सीधा राजमहल में गए और अपने पिता राजा दशरथ जी के चरणों को स्पर्श किया, माता जी के चरणों को स्पर्श किया, सभी को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी कि गुरु की शरण में जाना है, कुछ दिन वहीं व्यतीत करूंगा। थोड़ी ही दूरी पर वशिष्ठ मुनि जी का आश्रम था, वहां पहुंचे, उस धरती को प्रणाम किया, क्योंकि जहां गुरु रहते हैं वो धरती भी बड़ी पावन होती है भक्तजनों, क्योंकि गुरु के चरण हमेशा वहां पड़ते रहते हैं। उनकी पांव की धूली इतनी पवित्र। सबसे पहले जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, श्री राम जी ने उस आश्रम को प्रणाम करके उस धूली को अपने माथे से लगाया। बोलिए जय श्री राम। उस पवित्र धूली को जैसे ही सिर पे लगाया तो हल्का सा मन शांत हुआ।
गुरु की महिमा कितनी महान है कि उनके पांव की अगर धूल भी अगर हमारे शीश पर, हमारे सिर पे लग जाए तो उसी वक्त हमें परम आनंद और परम शांति प्राप्त होती है। श्री राम जी आनंदित हुए, अंदर प्रवेश किया। सामने एक ऋषि उनके दीदार किए, उनसे पूछा कि महाराज जी इस वक्त गुरु महाराज जी कहां हैं? उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी अभी इसी वक्त हवन यज्ञ कर रहे हैं, तुम थोड़ी देर बाद। उन्होंने कहा कि मैं दशरथ नंदन राम हूं। तो वो मुनि उनको प्रणाम करने लग पड़े, पहले वो जानते नहीं थे। उन्होंने कहा कि सामने कुटिया है, आप वहां विश्राम कीजिए, जब गुरु हवन यज्ञ करके यहां उपस्थित होंगे उस वक्त आपको बुलाया जाएगा महाराज। राम जी की अवस्था बड़ी ही प्यारी थी उस वक्त। अंदर से थोड़े से परेशान तो थे, क्योंकि कुछ प्रश्न उनको करने थे अपने गुरु के साथ। जब हमें कहीं भी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो हम अपने गुरु की शरण जाते हैं। आज श्री राम भी गुरु की शरण में गए हुए। कुछ देर बैठे, उसके बाद थोड़ा सा विश्राम किया। थोड़ी देर बाद घंटी की आवाज आई। पहले जो सब गुरुकुल होता था वहां कोई बेल वगैरह नहीं लगी होती थी, घंटी होती थी नाद ब्रह्म की। उसी से चेतन की अवस्था, समय की अवस्था का सारा सिस्टम बनाया हुआ था। छोटी सी घंटी जो द्वार पे लगी हुई थी, वहां जो सेवादार थे उन्होंने वो घंटी बजाई। श्री राम जी जो विश्राम की अवस्था में थे उस वक्त उठ गए। देखा तो वही मुनि जो बाहर मिले थे, जिनसे पूछा था कि गुरु महाराज जी कहाँ हैं। तो वही मुनि वहां आए। उन्होंने कहा कि हे श्री राम जी, गुरु महाराज जी पूजा से निवृत्त हो गए हैं, तो आप अगर दर्शन करना चाहते हैं तो बिल्कुल सामने उनकी कुटिया है, वहां आप दर्शन करने जा सकते हैं। श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए। जब गुरु से मिलना होता तो बड़ी उत्सुकता होती है। गुरु होते ही परमात्मा समान है, क्योंकि परमात्मा के जो बहुत ज्यादा करीब होते हैं वही तो गुरु है। मन में कुछ आनंद सा हुआ, प्रसन्नता से हुई कि आज कितने दिनों बाद फिर से गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे। क्योंकि जब वो विद्या पढ़ते होते थे तब तो छोटे छोटे थे, आज कितने दिनों बाद दर्शन होंगे। मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सामने जल स्रोत था, वहां जाके अपने हाथ पैर धोए, शुद्धिकरण मंत्र, और उसके बाद क्योंकि जब गुरु के पास जाना है तो अपने मन को, अपने तन को पवित्र करके जाना चाहिए। सामने तालाब से अपने आप को हाथ पैर शुद्ध किए, उसके बाद गुरु जी के पास पहुंचने लगे। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ मुनि जी की कुटिया के समीप पहुंचे, और ज्यादा आनंद की अवस्था हो गई कि अब गुरु के दर्शन।
कि अब गुरु के दर्शन होने वाले हैं। बड़ी प्रसन्नता हो गई, हाथ कांप रहे थे, मन व्याकुल था, कुछ आनंदित भी था। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से गुरु महाराज की आवाज आई कि कौन? तो कहने लगे कि मैं दशरथ नंदन राम हूं महाराज। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि कौन? कहते दशरथ नंदन राम हूं महाराज। तो वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि अभी मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, तुम बाद में आना। ये शब्द सुनते ही श्री राम और ज्यादा व्याकुल हो गए, कहने लगे क्या रे, द्वार पे खड़ा हूं और गुरु महाराज अंदर बैठे हैं, क्या आज दर्शन भी नहीं होंगे? ऐसी अवस्था। पर गुरु की आज्ञा का पालन भी, क्योंकि राम जैसे श्रेष्ठाचारी कोई भी नहीं इस संसार में। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर गुरु की आज्ञा भी माननी है, इसलिए कहा कि ठीक है। फिर अपनी कुटिया की तरफ चले गए। समय हो गया, देखते रहे कि कोई बुलाने आएगा, पर कोई भी बुलाने नहीं आया। ऐसे ही रात कट गई। रात को नींद भी नहीं आई। जब प्रभु से, जब गुरु से मिलन नहीं होता, हमारी आस टूटती है तो अश्रुधारा भी बहती है। उस रात काफी समय तक राम रोते रहे। मन व्याकुल था कि इतनी पास गुरु के होते हुए भी गुरु से मिल नहीं पा रहा। बड़े परेशान। फिर सुबह हुई। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, वैसे ही आस के और ज्यादा ऊर्जा के स्रोत बहने लग पड़ी। जब आस होती है ना कि हाँ आज तो दर्शन हो ही जाएगी गुरु महाराज। बोलिए जय श्री राम। फिर से स्नान वगैरह किया, पंच तत्वों को फिर धन्यवाद दिया, दोनों हाथ धरती पे लगाए, धरती माता को, पवन देव को, अग्नि देव को, जल तत्वों को, पांचों तत्वों को धन्यवाद करते हुए फिर से गुरु महाराज के द्वार पे जाकर खड़े हो गए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर से दरवाजा खटखटाया। अंदर से फिर से आवाज आई कि कौन? उन्होंने कहा कि मैं युवराज राम बोल रहा हूं महाराज जी, द्वार खोलिए। फिर से उन्होंने पूछा कि कौन? उन्होंने कहा युवराज राम। महाराज जी द्वार खोलिए। गुरु महाराज ने फिर से कह दिया। वो कहते कि अभी मैं व्यस्त हूं, तो तू फिर बाद में आना। राम जी ने फिर से उनको नमन किया। नमन करने के बाद फिर अपनी कुटिया में चले गए। फिर मन परेशान, फिर मन उदास। परेशान तो पहले से ही थे, और ज्यादा मन बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कहने लगे कि
क्या कारण हो गया जिसके कारण गुरु मुझे प्रवेश ही नहीं दे रहे। भक्तजनों, गुरु के द्वार पे प्रवेश करने का भी कोई ना कोई साधन होता है। बगैर किसी कारण के गुरु अपने हृदय में, अपने कुटिया में, अपने द्वार पे प्रवेश नहीं करवाते। पहले पात्रता देखते हैं कि क्या शिष्य की पात्रता है। आज श्री राम से भी ऐसा ही हो रहा था। श्री राम बड़े परेशान थे, कहने लगे कि गुरु के दर्शन नहीं हो रहे, क्या कारण है। फिर गुरु की कही हुई एक बात याद आ गई। जब वो विद्या पढ़ रहे थे तो उस दिन श्री राम ने उनसे पूछा कि भगवान, अगर कभी परेशान हुआ मन और आपसे मिलने की लालसा हुई तो मैं क्या करूं। तो गुरु ने कहा था कि आंखें मूंद कर अपने मनोवृत्ति को पूर्णता मुझ में लगाकर अगर कोई प्रश्न करेगा तो उसका उत्तर तुम्हें हृदय से ही प्राप्त होगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो श्री राम को याद आ गया, अपनी कुटिया में बैठे, आसन लगाया, आंखें बंद की और गुरु नाम का सुमिरन किया। गुरु ने जो मंत्र दिया था, गुरु ने जो प्रार्थना दी थी, उसका सुमिरन किया। सुमिरन करने के बाद आंखें मूंद ली। भीतर से आवाज आ गई। वशिष्ठ मुनि उनके मन के भीतर ही तो बैठे हुए थे। गुरु कहां बैठा होता है? हृदय में। तुम्हारे हृदय में तो बैठा है गुरु, तुम्हारे पास ही तो है। और जैसे ही श्री राम ने प्रश्न किया, आंखें मूंदी, गुरु ने जवाब दिया। एक शून्य सा आकार नजर आया, बात समझ में आ गई। जैसे तैसे वो रात बिताई और जैसे ही प्रातः उठे, पंच तत्वों को धन्यवाद किया, तुरंत गुरु महाराज जी के कुटिया के सामने नतमस्तक हुए। सबसे पहले क्या हुए? हाँ, अभी तो खड़े खड़े वैसे ही पूछे जा रहे थे। सबसे पहले गुरु के स्थान पे जाके उनकी कुटिया के आगे नतमस्तक हुए। जैसे ही नतमस्तक हुए, ऊर्जा का सरोत्र बहने लगा भीतर से। फिर दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई कि कौन है। तो श्री राम जी कहने लगे कि हे गुरुदेव, यही तो पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं। यही तो परेशानी है कि मैं कौन हूं। भक्तजनों, जब गुरु के पास जाना होता है तो शून्य बन के जाना चाहिए। कभी भी अपने आप को ये मत कहो कि मैं युवराज हूं, मैं राजा हूं। ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए कि मैं उस राजे का पुत्र हूं। ये भी घमंड अपने भीतर से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अंदर से फिर आवाज आ गई। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, आओ तुम्हारा भीतर प्रवेश है। और महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए,
श्री राम जी ने देखा कि गुरु महाराज जी के चरणों में सबसे पहले दंडवत किया। क्या किया? चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके अपने आंसुओं से उनके पैर धुलने लगे। भीतर बहुत परेशान थे, गुरु की शरण में आए, गुरु के चरणों को प्रथम निहारा, उनको प्रणाम किया, अश्रुधार निकल पड़ी। मन बहुत व्याकुल था। वशिष्ठ मुनि जी ने उनको उठाया और उनको बहुत सारा प्रेम दिया। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद गुरु ने उनसे पूछा कि राम परेशान क्यों हो? तो वो कहने लगी कि महाराज, नगर भ्रमण पे गया था, वहां देखा कि संसार में दुख ही दुख है। कभी कहां सभी ओर से परेशानी ही परेशानी देखी। उस तरह की ऊर्जा मेरी भी हो गई। जब हम किसी परेशान व्यक्ति के पास जाते हैं ना रोज कि वो तो परेशान है, तो हम भी वैसे हो जाते हैं, उसकी ऑरा में हमारा प्रवेश हो जाता है। तो राम भी सारे नगर में घूमते रहे और उन्होंने देखा कि सारा जगत परेशान सा है, इसलिए खुद भी परेशान हो गए। तो गुरु जी से बात कही कि महाराज जी, ऐसा नगर भ्रमण किया और इस तरह की अवस्था हो गई, बहुत परेशान हूं, क्या करूं समझ में नहीं आता। तो गुरु महाराज जी तो और प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। राम जी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो परेशान हूं, मेरी अवस्था कैसी है और आप कह रहे हैं कि ये बड़े आनंद की बात है। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। अब गुरु तो गुरु ही होते हैं, जो गुरु समझ सकते हैं वो शिष्य के कभी समझ में नहीं आती। सुभक्तजनों, गुरु की प्रसन्नता दुगनी और चौगनी हो गई। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि अरे तेरी अवस्था तो बड़ी आनंद वाली अवस्था हो गई कि तू तो सारे जगत से परेशान होके मेरी शरण में आ गया। और ये प्रथम अवस्था वैराग्य की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 14 वर्ष की अवस्था में वैराग्य। श्री योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि 14 वर्ष की अवस्था में निर्वाण की तरफ अग्रसर होने वाले श्री राम का प्रथम समर्पण ही सबसे महान है। गुरु को समर्पित। सबसे पहले गुरु की बात चलेगी कि गुरु महाराज जी आपको समर्पित। तो उन्होंने कहा कि वैराग्य हो गया, बहुत अच्छी बात है, संसार से तेरा मोह टूट गया। तुझे अब 6 प्रकरणों से गुजरना होगा। प्रथम वैराग्य, द्वितीय मुमुक्षु, तीसरी उत्पत्ति, चौथी स्थिति, पांचवी उपशमन और छठी निर्वाण। भक्तजनों, जो गौतम बुद्ध को कलयुग में प्राप्ति हुई फॉर द पीसफुल माइंड, एनर्जी, मेडिटेशन एंड हीलिंग पावर्स, वो प्राप्ति भगवान राम को त्रेता युग में ही प्राप्त हो गई। बोलिए जय श्री राम,
जय श्री राम, जय श्री राम। तो गुरु बड़े प्रसन्न हुए। राम परेशान है यहाँ कि मैं इतना दुखी हूं, और गुरु बड़े प्रसन्न है। उन्होंने कहा वाह, आनंद हो गया। ये तो बड़ी आनंद की बात है कि तेरा दुनिया से मोह बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अब तेरा मेरी तरफ प्रवेश है। तो वह कहते कि महाराज जी अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि 4 अवस्थाएं हैं, 4 द्वार हैं। अगर इसमें श्री राम तुम्हारा प्रवेश हो जाता है तो उसके बाद तुम्हें भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि भगवान जी को श्राप था भृगु ऋषि की तरफ से कि उनको सुमिरन नहीं था कि मैं परमेश्वर हूं। तो गुरु हमेशा उद्धार करते हैं, गुरु हमेशा प्रेरणा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि 4 द्वार हैं। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? ठीक। तो 4 द्वारों की बात की है। उन्होंने कहा कि प्रथम द्वार सम, दूसरा द्वार संतोष, तीसरा द्वार विचार, और चौथा द्वार गुरु की शरण। फिर गुरु वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि क्या तुम तैयार हो? उन्होंने कहा हाँ महाराज। उन्होंने कहा कि तुम राजमहल तो नहीं जाना चाहते? उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, आपकी शरण में हूं, आपको समर्पित हूं। सबसे पहले गुरु को समर्पित होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सरेंडर टू द गुरु। हम दोनों हाथ ऊपर करे करते हैं ना, किस लिए करते हैं? बोलो कि अब मैं तुम्हारा हूं, आई एम सरेंडर टू यू, है ना, कि अब मेरा कोई नहीं, अब आप ही मेरे सहारा हो। इसलिए सरेंडर कर देते हैं ऐसे करके, हाथ ऊपर करके। तो गुरु को समर्पित होना बहुत ज्यादा जरूरी। सर्वप्रथम हमें गुरु को समर्पित होना है। क्या होना है? और जो गुरु को समर्पित हो जाते हैं उसके बाद यात्रा शुरू होती है। इसलिए भक्तजनों, सच्चे हृदय से सर्वप्रथम हमें गुरु की शरण में जाना है। उसके बाद शून्य बन के जाना है। जैसे श्री राम जी गए, तब तक द्वार नहीं खुला जब तक वो शून्य नहीं हुए। गुरु के पास राजा बन के नहीं जाना है, गुरु के पास राजकुमार बन के नहीं जाना है। गुरु के पास तो सिर्फ शून्य का पात्र होके जाना है कि महाराज मैं तो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो आप ही हैं गुरु महाराज। तो श्री राम ने सबसे पहले अपने आप को सरेंडर किया। प्रभु कहने लगे कि गुरु महाराज जी मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। फिर गुरु महाराज जी ने उनको 4 द्वारों के बारे में बताया। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 4 द्वारों का सबसे प्रथम द्वार सम। उन्होंने कहा कि प्रथम द्वार है सम। श्री राम कहने लगे कि महाराज जी ये सम किसे कहते हैं? उन्होंने कहा कि समदृष्टिवान हो जाओ। इस संसार में कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं।
सारे समान, समदृष्टिवान। अगर समदृष्टिवान हो जाओगे तो तुम्हें साथ में बैठा हुआ व्यक्ति भी श्री राम ही नजर आएगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब आपके साथ में जो बैठा हुआ है वो प्रभु ही तो है। यहां कथा सुनने वाले उनके भीतर बैठे हुए श्री राम ही हैं। हनुमान जी महाराज हमेशा ये कहते हैं कि कथा सुनने मैं तो आता हूं, मगर श्री राम इतने स्वरूपों में आते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु राम ही हैं, हर में रमाए हुए, हर किसी में रमाए, तभी तो राम है। उन्होंने कहा कि समदृष्टिवान बन जाओ, सबको समानता दो, किसी के साथ वैर विरोध मत करना। अरे वो तो बहुत कम पढ़ा लिखा है, मैं उसके साथ क्यों बात करूंगा। अरे उनके पास तो गाड़ी भी नहीं है, हमारे पास तो 4 गाड़ी है, मैं इसके साथ क्यों जाऊं। अरे ये व्यक्ति तो अनपढ़ है। वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि समदृष्टि, सूर्य चंद्रमा अग्नि जल, ये भेदभाव नहीं, प्रकृति भेदभाव नहीं करती। अगर प्रकृति चाहे कि ये दया का पात्र है, इसको मैं ये वाली चीजें नहीं दूंगा, इसके ऊपर प्रकाश नहीं करूंगा, इसके ऊपर बादल ही रहेंगे, तो परमात्मा ने तो कभी ऐसे नहीं किया। प्रकृति समदृष्टिवान है। उन्होंने प्रकृति की बात की, उन्होंने कहा कि समदृष्टिवान बन जा, सबको एक समान देख, तब तेरा प्रवेश है। बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। समझ आई? समदृष्टिवान बनो, किसी के साथ भेदभाव मत करो। सबको परमात्मा ने बनाया है, सब बड़े प्रेम वाले हैं, आनंद वाली अवस्था में है। अगर हमें साथ वाले इंसान में परमात्मा नहीं दिखा, गुरु महाराज में परमात्मा नहीं दिखा, तो तुम्हें कहीं भी परमात्मा नहीं दिखाई देगा। ये आज मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं। बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। फिर कहा कि दूसरा बहुत ही प्यारा, संतोष। उनका संतोषी बन जाओ। श्री राम कहते हैं कि महाराज जी संतोषी कैसे बनूं? अभिलाषाएं तो बहुत हैं कि ये भी प्राप्त हो जाए, वो भी प्राप्त हो जाए। कहते नहीं श्री राम, संतोषी बनो, जो मिला है उसका आनंद लो। तुम्हें राज्य मिला, तुम्हें इतने अच्छे पिता मिले, इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे मित्र मिले, इतने अच्छे भाई मिले, इतना अच्छा परिवार मिलने के बाद भी अगर हमारी कोई अभिलाषाएं रह जाती हैं और हम संतुष्ट नहीं हैं, संतोष नहीं हुआ, तो फिर तुम आनंद के कभी पात्र नहीं हो सकते। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। संतोषी बन जाओ, संतुष्ट। हम क्या करते हैं? हम सारी जीवन यात्रा भागते रहते हैं। 2 सोने के कड़े हो गए, 4 होने चाहिए, 2 पड़े रहे तो बाद में पहन लेंगे, है ना। 4 सेट होने चाहिए, बदल के मुझे सोने के वो सेट पहनने हैं। लोगों को मैंने दिखाना है कि मेरे पास इतने हैं। संतोष ही नहीं है, फिर आनंद की अवस्था कहां से? मैं ये नहीं कहता कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज है तो उसको
पहनो मत, इस्तेमाल मत करो, मगर उसके पीछे दौड़ो मत। जो है उसका तो आनंद ले लो। हमारे पास अगर मालिक ने धन दिया, संपदा दी है, प्यारे से बच्चे दिए हैं, उनके साथ आनंद की घड़ी बिताएं। सत्संग में जाएं, कीर्तन में जाएं। वो बड़े भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो गुरु की शरण में होते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्य का संग करते हैं, आनंद की अवस्था होती है। बड़े पुण्य से इन चीजों की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि श्री राम संतोषी बन जा। दूसरा द्वार संतोष का है। अगर तू संतोषी है, संतुष्ट है, फिर तू आनंदित है, फिर हर समय तेरा आनंद है, बड़ी मस्ती है। अगर संतोषी नहीं है तो फिर तू परेशान ही रहेगा, चाहे तू करोड़पति क्यों ना हो जाए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अभी तो शुरू हुई है। संतोषी बन जाओ। उसके बाद तीसरी अवस्था बताई। चलो ये 4 प्रश्न करते हैं, उसके बाद विराम। देखो माता जी का हुक्म है, गुरु का हुक्म सर्वप्रथम, पर थोड़ा सा रह गया, अधूरा ना छोड़े, है ना। तीसरी अवस्था विचार की, कि हमें विचारवान होना चाहिए। अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो उनकी शरण में जाके विचार करना चाहिए कि महाराज ये वाली अवस्था है, कैसे ठीक की जा सकती है। जैसे श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाके केवल विचार ही तो किया है। वन सिंपल आइडिया कैन क्रिएट योर लाइफ। एक छोटा सा सूत्र, एक छोटी सी एनर्जी, एक छोटी सी चिंगारी बहुत कुछ जागृत कर देती है। तीसरा उन्होंने विचार कहा कि विचार करो, और चौथा उन्होंने कहा साधु संग। अगर 3 काम हमसे नहीं हो सकते तो गुरु की शरण में चले जाना, गुरु के चरणों में चले जाना और उनको समर्पित हो जाना। ये चारों की चारों चीजें अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगी। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। जय श्री